हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जो क्लास 12 की 11 और 12 में जो आपका सिंटैक्स पूछा जाता है, तो मैंने सोचा है कि आपका जो सिंटैक्स आपने पढ़ लिया ही होगा, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं से पढ़ ही लिए होंगे। तो मैंने सोचा एक बार आपकी तैयारी को और तूल देने के लिए और मजबूती देने के लिए मैं जो हर चैप्टर जो सिंटैक्स का जो हर चैप्टर है, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट हो, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, सबसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए यूपी बोर्ड में, वो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, उन सबको मैं सोच रहा हूँ एक 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 करके मैं सबको सॉल्व करवाता चलूँ, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, ताकि आप समझ भी पाए आपने जो पढ़ा है क्या उसका प्रयोग हो पा रहा है कि नहीं, या फिर आपने जो पढ़ा है क्या वो तैयारी आपका परफेक्ट है कि नहीं, जो एग्ज़ाम में आएगा उसके लिए परफेक्ट है कि नहीं। तो उसको परखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ध्यान देंगे कि ये वीडियो सिर्फ 11-12 तक नहीं, बल्कि ये एसएससी एमटीएस जो अदर एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी काम देता है, क्योंकि 12 लेवल तक का इंग्लिश पूछता है एसएससी में, ठीक है। तो मैं अब इसका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप वन बाय वन करके देखते जाएंगे। हालांकि ये जो जितना भी इसमें मैंने प्रश्न लिया है, प्रश्न लिया क्या एक्सीलेंट में जो भी था, उसमें जितना भी प्रश्न था, ठीक है, वो सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यहाँ जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे जो, तो इसमें लगभग 33 क्वेश्चंस हैं, 33 मतलब लाइन्स हैं, उसमें आपको करेक्ट करने होंगे। तो इसमें जितने भी हैं लाइन्स सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2010, 2012, 14, 15, 16, 18 ऐसे करके पूछे गए हैं। तो आप एक बार अपनी तैयारी को परख लीजिए कि आपने जो आर्टिकल पढ़ा है, आर्टिकल से जो आने वाले प्रश्न हैं बनेंगे, आप क्या कर पाएंगे कि नहीं, एक बार आप स्वयं को परख लेंगे। साथ ही साथ में एक बार आपको सॉल्व भी करवा दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल मैंने बताया ना कि आपको मैं आर्टिकल में ए एन द, ये तीनों चीज़ें मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ए एन और द, ठीक है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसमें जो प्रश्न बना है प्रीवियस ईयर में उसको भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न बन रहा है, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि द वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। द वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, पहला प्रश्न है कि द वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ए एन द का प्रयोग नहीं करते। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जो वर्चू है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर द का प्रयोग रहेगा तो गलत हो जाएगा। अगर इसका उत्तर क्या होगा, वर्चू से प्रारंभ होगा, द हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। इस तरह से ऐसा होगा, डब्लू द जो है हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न करेगा हॉनेस्टी ऑफ रॉम कैन नॉट बी डाउटेड। तो मैंने आपको बताया था कि जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन इस रूप में आपका अगर प्रश्न पूछे, तो आप पहले नाउन के पहले क्या प्रयोग करोगे, द। तो इसमें देखिए, हॉनेस्टी ऑफ राम, तो हॉनेस्टी भी नाउन है और राम भी नाउन है, इसके बीच में क्या प्रयोग हुआ है, ऑफ। तो मैंने बताया कि नाउन प्लस नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ हो, तो पहले नाउन के पहले आपको क्या प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पर द का प्रयोग करोगे, क्या लगाओगे, द हॉनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। क्लियर हुआ। यहाँ पहले आप द लगा दोगे, द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। इस तरह से आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। द ताज, ये द ताज जो है, ये जो ताज है, ठीक है, ये ताज नामक जो शब्द है ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो आपने मैंने बताया था हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो ताज हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो इसके लिए इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे आप लोग, द, ठीक है। द ताज इज, ए जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए यूनिक कह रहा है, इसको आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो यू से प्रारंभ होगा, यूनिक। तो मैंने आपको बताया था यदि आप किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो यदि प्रोनाउंसिएशन का जो पहला शब्द है, जो पहला शब्द है, अगर वो वॉवेल में आता है, अ आ इ ई यू ए ओ औ अं, इसमें आता है, तो आप एन का प्रयोग करेंगे। अगर वो हिंदी का व्यंजन शब्द आता है, व्यंजन जैसे मान लो या आए,
क ख ग घ अंगा से लेकर ज्ञ तक का है तो उसके पहले आप ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यूनिक कह रहा है यू, तो यह क्या है, एक हिंदी का व्यंजन है, इसलिए इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, ए। तो क्या हो जाएगा, द ताज इज ए यूनिक, ए लग जाएगा यहाँ पर, वो हट जाएगा, ठीक। यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इस तरह से आपका ये पूरा उत्तर सही होगा। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अगला है आयरन इज एन यूजफुल मेटल। क्या आयरन इज एन यूजफुल मेटल? तो मैंने आपको बताया है कि जो मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल जो नाउन होता है, मटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। विशेष अर्थ में होता है, लेकिन अगर सामान्य है तो नॉर्मल है तो प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है कि आयरन इज एन यूजफुल, फिर यहाँ पर देखिए ए एन देखिए, ठीक है, यूजफुल, फिर यूजफुल कह रहा है। तो यूजफुल जब आप देखिए लिखेंगे तो यूजफुल ऐसे लिखा जाएगा। और ये जो प्रोनाउंसिएट कर रहा है पहला, यह है, यह क्या है, व्यंजन है हिंदी का, ठीक है। तो इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, ए, न कि एन। तो क्या हो जाएगा, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। इस तरह से इसका उत्तर सही होगा, इस तरह से ये सही होगा, ठीक। अगला देखते हैं, जो कह रहा है डोंट ट्राई टू मेक फुल ऑफ मी। तो मैंने आपको कुछ शब्द बताए हैं, मेक हो गया, नॉइज हो गया, ठीक है। तो मेक हो गया, तो मेक के बाद जो है ये ए का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगाएंगे आप लोग, डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी, ऐसे करके सही होगा, ठीक है। तो मतलब मेक के बाद कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बाद ए का प्रयोग करना होता है, तो मेक के बाद ए का प्रयोग होता है, इसलिए ये सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ही इज़ ए यूरोपियन, फिर वही बात पड़ गई। अब यूरोपियन आप लिखेंगे तो यू ऐसे लिखा जाएगा, यूरोपियन, ठीक है। तो आप यह जो है व्यंजन है, तो इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, ए प्रयोग करेंगे, ना कि एन का। तो क्या हो जाएगा, ही इज, एन नहीं बल्कि ए यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन ऐसे सही होगा, ए यूरोपियन, एन नहीं, यह है क्योंकि व्यंजन है ना, व्यंजन के पहले ए का प्रयोग करेंगे। अगला है रिच शुड हेल्प पुअर्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिच होता है, पुअर्स जो होता है, ये एक विशेष, ये वर्ग को दर्शाता है, और वर्ग के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द रिच, रिच मैन नहीं, अगर रिच मैन रहेगा तो द हटा देंगे, द नहीं लगेगा। तो रिच शुड हेल्प, अब पुअर्स के पहले भी द लगाएंगे, द पुअर्स, क्योंकि पुअर भी जो होता है एक वर्ग को संबोधित कर रहा है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। इस तरह से 7 प्रश्न हुए। 8वां देखते हैं। 8वां कह रहा है कि नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो फिर देखिए यही बात फंसा, एन का प्रयोग हुआ है क्योंकि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी आप पढ़ेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा यह से होगा, और यह एक व्यंजन है, व्यंजन के पहले ए का प्रयोग करते हैं ना कि एन का। तो क्या हो जाएगा, नितिन इज ए यूनिवर्सिटी, ऐसे करके, ऐसे पूरा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऐसे करके आप लिख देंगे, सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो मैंने आपको बताया था जो यूनिक चीज़ें होती हैं, यूनिक मतलब इकलौती जो चीज़ें होती हैं, यूनिक चीज़ें होती हैं, ब्रह्मांड, भौगोलिक पिंड जो होते हैं, उनके पहले द का प्रयोग। तो द जो सन है एक भौगोलिक पिंड है, तो इसके पहले क्या प्रयोग करोगे, द सन राइजेज। अब फिर आप देखिए, जो दिशा है, दिशाओं के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन, ठीक है, इन द ईस्ट, क्योंकि दिशा ईस्ट है, दिशा है, इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, द, इन द ईस्ट एंड सेट्स इन, अब फिर दिशा है वेस्ट, तो क्या लगाएंगे, द वेस्ट। इस तरह से आपका उत्तर सही होगा। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दिस इज एन यूजफुल बुक। अब फिर वही बात, ये यू है, यूजफुल यह कह रहा है, जो कि व्यंजन है, इसके पहले ए का प्रयोग करना है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ ए का प्रयोग कर देना है, बात सही हो जाएगा। ए दिस इज ए यूजफुल बुक। अगर यूजफुल के स्थान पर कोई और शब्द होता, गुड वुड होता, तो चलता, ए का प्रयोग कर देते तो सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, ए प्रयोग होगा। आगे देखिए, अगला कह रहा है तो लव इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ठीक है। फिर वही बात वर्चू वाला, लव क्या है, कंपैशन है, कंपैशन मतलब क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप जानते हैं कि द का प्रयोग नहीं होता, तो आप द हटा देंगे क्योंकि लव के पहले द का प्रयोग हुआ है, तो द गलत है। फिर क्या हो जाएगा, लव इज इट्स ओन रिवार्ड। इस तरह से उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखिए, आई डू नॉट पे द हीड टू हिज नॉनसेंसियल टॉक। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान देखिए, जो पे के बाद द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे पे अटेंशन टू मी, है ना, पे अटेंशन, लेडीज एंड जेंटल पे अटेंशन, तो पे के बाद द का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप द हटा देते हैं, अगर आप द को रिमूव कर देते हैं तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो आई डू नॉट पे अटेंशन, आई डू नॉट पे हीड टू हिज नॉनसेंशियल टॉक्स। इस तरह से उत्तर सही हो जाएगा। अगला 13वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इट इज़ ए वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर। फिर वही बात फंस गई। फिर आप क्या इसको लिखेंगे, इट इज ए वर्ल्ड वेयर, वही फिर वर्ग आया। ठीक है, ये रिच है, ये पुअर है, तो रिच के पहले क्या लगेंगे, द रिच हेट, फिर वही वर्ग है द पुअर। इस तरह से आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें, माई फ्रेंड इज इन ए ग्रेट। देखिए इन ये जो है माई फ्रेंड इज इन ए ग्रेट, तो इन के बाद ए नहीं लगेगा। ठीक है, ये अगर ये हटा देते हैं तो माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल, ऐसा हो जाएगा। अगला देखिए 15वां, द गेम हैज़ कम टू एंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द गेम हैज़ केम टू एन एंड हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये आर्टिकल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द गेम हैज़ कम टू एन, क्योंकि एंड है ना, तो ई से प्रारंभ है, एन एंड, ऐसे सही होगा। इस तरह से 15 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगला देखते हैं 16 देखते हैं, मोर यू गेट मोर यू वांट। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये मोर, जब मैंने आपको बताया होगा शायद कि जब दो कंपेरेटिव डिग्री का तुलना किया जाए तो दोनों के पहले द का प्रयोग करते हैं। द मोर में जितना, द मोर यू वांट, सॉरी यू गेट, इसके बाद कामा, द मोर यू वांट, ऐसे। इसका मतलब ये होगा, द मोर में जितना जाने यू गेट, जितना ज़्यादा आप पाते हैं, द मोर यू वांट, उतना ही ज़्यादा आप चाहने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा, दोनों के पहले द का प्रयोग होगा। अगला, ही विल टेक ए आवर टू फिनिश दिस वर्क। तो यहाँ पर आप देखिए, टेक ए आवर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन जब आप करेंगे तो हावर को जो आप लोग कहते हैं, हावर नहीं बल्कि आवर कहते हैं। आ जो होता है वो वाविल है तो हिंदी का, इसलिए यहाँ पर ए का ना प्रयोग करके एन का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। इस तरह से इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखिए 18वां, हिज फादर इज ए MP। MP जरा आप पढ़िए, MP, इसको जब आप पढ़ेंगे हिंदी में तो एम पढ़ा जाता है, M.P ऐसे पढ़ा जाता है। तो जो ए है ये इंग्लिश का, हिंदी का स्वर है। ठीक है, आप जानते हैं जब स्वर से प्रारंभ हो तो उसके पहले क्या प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर ए जो प्रयोग है गलत है, तो यहाँ लग क्या जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा कि हिज फादर इज एन, उसके बाद MP। इस तरह से उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखिए, ही इज एन वन आइड मैन। अब फिर वह आया, वह वन आइड मैन, तो वह जब आया है तो वह मतलब व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले एन का प्रयोग कैसे हो सकता है, गलत हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे, ही इज ए, क्या हो जाएगा, ए वन, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मतलब ए हो जाएगा। ठीक, चलिए, वन आइड मैन। इस तरह से आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए 19 हो गया। 20वां प्रश्न देखते हैं, फ्रेंच डिफीट्स, ठीक है, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं आपको बता दूं, जब फ्रेंच, जो केवल फ्रेंच है, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, अद्धा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये
भाषा को संबोधित करता है, मतलब ये भाषा को बताता है। अगर फ्रेंच या फिर किसी फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश के पहले अगर द लगा देते हैं तो वो व्यक्तियों को संबोधित करने लगता है। तो यहाँ पर फ्रेंच डिफ्यूटेड जर्मन, मतलब फ्रेंच भाषा ने फ्रेंच भाषा को, जर्मन भाषा को पराजित किया, ऐसा नहीं। फ्रेंच मतलब यहाँ पर फ्रेंच लोगों की बात हो रही है, तो इसके पहले अगर लोगों का बोध करवाना है तो हमको द लगाना होगा। तो क्या, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, ऐसे करके द फ्रेंच, यहाँ आप द लगाएंगे, द फ्रेंच डिफीटेड, फिर यहाँ पर आप द लगाएंगे, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, ऐसे करके यहाँ पर द फ्रेंच लगा देंगे तो फ्रेंच वासियों ने डिफीटेड मीन्स हराया, द जर्मन में जर्मन वासियों को, ऐसे हो जाएगा। अगला देखिए 21वां देखिए, गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। तो गांधी जी, अब वो देखो ये नाउन, ये जो अगर किसी को जैसे मान लो, अगर आपका जो शब्द है डिग्री, जो एडजेक्टिव है वो आप अगर मान लो सुपरलेटिव डिग्री में है, तो सुपरलेटिव डिग्री में है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट है तो क्या लगाएंगे, गांधी जी वॉज, यहाँ आप क्या लगा देंगे, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, इस तरह से द लग जाएगा इसको। अगला देखिए, इट इज़ ए बुक ऑफ, इट इज़ ए बेस्ट बुक, फिर यही बात है, ए गलत हो जाएगा क्योंकि ए का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इट इज द बेस्ट बुक, इस तरह से सही होगा। अगला देखिए 23वां कह रहा है कि द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। इसमें क्या हो जाएगा, द गोल्ड, ये जो द है गलत हो जाएगा क्योंकि गोल्ड एक धातु है, इसलिए द का प्रयोग गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, ऐसे हो जाएगा। 24वां देखिए, 24वां कह रहा है इंडस इज, इंडस, इंडस मतलब सिंधु नदी है, इसके पहले आपको द लगाना होगा, द इंडस इज ए लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। अगला देखिए, मुंबई इज ए द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर, मैंने कहा नाउन ऑफ नाउन, क्या ऐसा बोध हो तो आप इसके पहले द लगाएंगे, तो क्या यहाँ पर लगाएंगे द, तो मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, नाउन प्लस नाउन ऑफ नाउन इस रूप में हो तो आप इस नाउन के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। तो मैनचेस्टर यहाँ पर नाउन है, इंडिया भी नाउन है, ऑफ बीच का प्रयोग है, नाउन ऑफ नाउन, तो इसके पहले आप क्या लगाएंगे द, तो मैं मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे हो जाएगा। अगले देखिए, ही इज़ ए ऑनरेबल मैन, तो इसका कैसे हो जाएगा, अब ही इज़ ए नहीं, ऑनरेबल इसको कहते हैं, क्या, ऑनरेबल, तो ऑनरेबल मतलब आ है, आ के पहले क्या लगाएंगे, एन, ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, ऐसे करके सही होगा। अगला देखिए 27वां देखिए, यूएसए इज़ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ इंडिया, ये सही, द सही है क्योंकि ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो इस यूएसए के पहले आप क्या लगाएंगे द, इसमें यूएसए के पहले आप क्या लगाएंगे द। अगला है गंगा इज़ माइटी रिवर, तो इस गंगा के पहले आप क्या लगाएंगे द, मतलब सब इजी है। आगे देखिए, द गंगा इज़ माइटी रिवर, नदियों के पहले द का प्रयोग होता है। अगला है रिच प्रॉस्पर द पुअर, इसमें फिर वही बात, द लगाएंगे, यहाँ भी द रिच प्रॉस्पर द पुअर सफर्स, ठीक है यहाँ पर। अगला देखिए, ही इज़ द मेंबर ऑफ एन यूनियन, अब फिर यूनियन गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, ठीक है, ए नहीं, ओ एन नहीं, ए का प्रयोग होगा, ही इज़ द मेंबर ऑफ ए यूनियन, क्या यह है ना, तो ए का प्रयोग होगा ना कि एन का। अगला है मिस्टर तिवारी इज़ ए एम एल ए, तो इसको एम पढ़ेंगे, एम एल ए ऐसा पढ़ते हो, तो ए जो है आपका स्वर है, स्वर के पहले क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे, तो ही मिस्टर तिवारी इज़ एन एम एल ए, ऐसे हो जाएगा, ठीक। चलिए 31 हो गया, लास्ट देखते 32 33 दो और है। ही इज़ मेकिंग नॉइज, फिर वही बात, मेकिंग नॉइज के बीच में ए, ही इज़ मेकिंग अ नॉइज। लास्ट है द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले आपका द लगा हुआ है, लेकिन ऑनेस्टी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे, ठीक है। इस तरह से 33 क्वेश्चन जो थे ये सही हुए। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला आता है, वो भी मैं कल करवाऊंगा, ठीक है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।